नैवेद्यान्ते आचमनीयं ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते पुनराचमनीयं मोक्षुद्धार्थे ताम्बूलवीटिकं समर्पयामि जत्पूर्वकेण अविगा देवा यज्ञपतन्वतवसन्तु शशीद्राजं ग्रीग्वैद्मा सरदवि ताम्बूलवीटिकं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणं समर्पयामि प्रातयेतानेन कृतार्चनेन श्रीः बालकृष्णपूजा प्रियन्तान्नमः अतः व्यासपीठपूजनं नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो भो ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः श्रीव्यासाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। चलो नीचे आरती करें। भागवत जी की आरती होनी जा रही है। साहब सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती होनी जा रही है। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो जहां खड़े हैं वहीं खड़े हो जाए। ये रस्सी जो बंधी हुई है इससे आगे कोई नहीं आए। रस्सी जो बंधी हुई है इससे आगे नहीं आए। रस्सी से पीछे की तरफ ही खड़े हो जाए। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए सब सभी। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। आराधिक्यम् कर्पूर गौर करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, ये हो। हरि दरस कराने वाला। ओ यह शांति गीत पावन पुनीत,
जलीन शीतलीकरणं ओम शांतिरंतरि जगुंशांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि आराधिकं दर्शिता अस्तु वृक्षाल्यः मंत्रपुष्पाञ्जलिम् ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाः तेह न कन्महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीताभराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे राधाप्रियायै च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् शिवान्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजाति करवेल्वरसाल पुष्पै बिल्वः प्रबाल तुलसी दलमाला देवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं बलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्र पुत्रान् धनं देहि सर्वान् कामान् च देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घ्यप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा पूर्णा सन्तु मनोरथा क्षमौनाथ अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार प्रभु जी आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि प्रदक्षिणा ध्यान भगवान की परिक्रमा का ध्यान कर लेंगे ओम सप्ताशासन परिता श्री सप्त समिता कृता देवाय वदंतनमाना अवदनन गुरुकन बसुमाह हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मम पाप संभवम त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप अरूपव गत पापम गत दुःखम गत दारिद्र्येव च आगत सुख संपत्ति पुण्यो हम तो दर्शनाथ तेरी शरण में हूँ पड़ा चरणों में तेरे शीश है इस दास की ये दीन बंधु लाज तेरे आते हैं बोले श्री रामचंद्र भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की जय हो बोले भागवत भगवान की जय हो बोले व्यास जी महाराज की जय हो बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो बोले मनोहरदास जी महाराज की जय हो बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो बोले बस्ती नाग्र की जय हो बोले माता पिता एवं गुरुदेव की जय हो जय जय श्री राधे श्याम बिराजी साहब सभी अपनी अपनी जगह पे
सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासक कनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणुरगरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं रावीसद्गीतकीर्ते मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। लाडली
जानबूझ के कर रही हो? ये तुम्हारी होशियारी है कोई? नहीं, कोई कानून बता रहा है तो तुम उसको जबरदस्ती तोड़ रही हो। इस पट्टी को कूद के कोई इधर नहीं आएगा। उल्टी लड़ाई मान रही है यहाँ। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। बेसहारों का सहारा, सहारों का सहारा तेरे बरसाने का है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। हरि बोल जय हो। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। 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 आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हरि बोल। एक मिनट, यहाँ वो जो लास्ट वाला स्पीकर है ना, उसके आगे एक भी मात्र शक्ति नहीं बैठेगी। लास्ट वाले स्पीकरों के आगे केवल पुरुष बैठेंगे। वहां चाहे रस्सी बांध दो आड़ी। इधर बहुत सारी जगह आप आगे सरक के ना थोड़ी, पीछे जगह तो आगे सरको थोड़ी। आज का काम है, आगे सरक जाओ थोड़ी। और फिर भी इधर ओवर हो जाती है तो वो स्पीकर के ऊपर जो स्पीकर है ना पीछे, उससे आगे एक भी नहीं बैठना चाहिए। बोल बरसाने वाली की जय हो। और माताओं से निवेदन है कि सब आगे सर के जगह दे दूसरों को। ये फैल के बैठने की जगह नहीं है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने जय हो। लाडली लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने
एक नजर हर लता हर डाल में तेरी दया की एक नजर, हर डाल में तेरी दया की एक नजर। हर घड़ी यसुमती दुलारा तेरे बरसाने में है। हर घड़ी यसुमती दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा बरसाने में है। हरि बोल। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। 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 मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे
राधा श्री राधा श्री राधा मानो दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 बरसाने वाली की जय हो सांवरे सरकार की जय हो राधा गोविंद भगवान की जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम सच्चिदानंद स्वरूप द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ जगदीश जगत के पालनहार सर्वंतर्यामी घट घट वासी परम ब्रह्म परमेश्वर अनंत कृपालु दयामय करुणामय श्री हरि की पतित पावनी कली मलहारणी विशुद्ध प्रेममयी भागवती ज्ञान गंगा में आज आपके इस आंगन में 9वां दिन भागवत ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान का 9वें दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज भागवत कथा की पूर्णाहुति पूर्ण विश्राम को प्राप्त करेगी। तो जाते जाते अपने आज के श्वासों को सार्थक करते हुए इन सांसों के द्वारा इन कानों के द्वारा इस मन के द्वारा इस शरीर से चित्त से पतित पावनी ज्ञान गंगा में आचमन करेंगे और अपने अंतस्थ की कलमश को दूर करेंगे। हम 9 दिन से भगवान श्री हरि की विभिन्न विभिन्न कथाओं का महिमा का ज्ञान का आस्वादन करते आ रहे हैं। कल हमने भगवान जगन्नाथ जगदीश जो अनंत समय से कभी बिछुड़ते नहीं हैं,
जैसे वृक्ष से उसकी छाया अलग होती है तो नारायण से लक्ष्मी अलग होती है। वृक्ष से उसकी छाया अलग हो तो कृष्ण से राधा अलग हो, वृक्ष से उसकी छाया अलग हो तो राम से सीता अलग हो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वृक्ष की छाया ही, वृक्ष की ही शक्ति ही छाया है। वृक्ष है तो छाया है, तो उनको काटा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भगवान तो की जो जोड़ी है वो अनंत है, अखंड है। लेकिन मानव जगत में जब भगवान अवतार लेकर आते हैं, लीला वीला करते हैं, तो फिर मनुष्य के जैसा ही सारा काम करते हैं। तो लीला की दृष्टि से कृष्ण भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में ब्याह हुआ। रुक्मिणी जी के पास मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टीवी भी नहीं थी, और ना ही कभी देखा था कृष्ण भगवान को। फिर भी उन्होंने कृष्ण भगवान को वर्ण क्यों किया? तो रुक्मिणी जी के जो पिताजी है वो सत्संगी आदमी थे, और रुक्मिणी राजकुमारी है, उनके पिताजी के पास देव ऋषि नारद बार बार आया करते थे। अब पिताजी नारद जी के पास बैठकर सत्संग किया करते थे, तो रुक्मिणी जी भी अपने पिताजी के साथ बैठ करके सत्संग सुनती थी। नारद जी के मुंह से श्री कृष्ण भगवान के विषय में श्रवण करती थी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम, रूपम दृशां दृशिमता, रूपम दृशां दृशिमतामलिखार्तलाभम, त्वयच्युता विसति चित्रमपत्रपममे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, रुक्मिणी जी सुनती थी कानों से, छोटी थी तब संतों के मुंह से भुवन सुंदर यानी जो त्रिभुवन में सबसे सुंदर है उस भगवान की विषय में, उसके गुणों को सुना था। संसार का हर प्राणी दुखी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जो भी जीव माया के बंधन में है उस व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कमी तो जरूर है। पूर्ण नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। जिस समय जिस घड़ी पूर्ण हो जाएगा तो विश्राम हो जाएगा। विश्राम का मतलब ये नहीं काम करता हुआ बंद हो जाएगा। काम करता बंद होने को विश्राम नहीं कहते हैं। कई लोग होते हैं जो काम करते ही नहीं है, पड़े रहते हैं पलंग पे, लेकिन फिर भी उनके मन में आग लगी है, नींद भी नहीं आती। क्यों? हमको दिखने में वो विश्राम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके खुद को जाके पूछो, विश्राम उसके पास है ही नहीं। क्यों? क्यों? अंदर आग लगी है, चिंता की, शोक की, डर की, कामना की, आशाओं की, तृष्णाओं की, कुछ खो जाने की चिंता है, किसी अभाव की पूर्ति करने की। ये जीव बेचारा खुद से दुखी है, और इसके जितने भी शरीर के रिश्ते नाते हैं उनको किसी को दुख हो जाए तो उससे फिर दुखी हो जाता है। तो तीन प्रकार के आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक तापों से जीव संसार पूरा जल रहा है। ये जलन
कब बुझती है? जब घनघोर बारिश होती है। तो बारिश तो कितनी बार हुई, शरीर में गर्मी हो रही थी, शरीर में जलन हो रही थी, गर्मी हो रही थी। बारिश हुई तो बारिश के शीतल जल में जब नहाए तो शरीर की गर्मी तो मिट गई, पर मन की गर्मी, मन में जो आग लग रही है वो नहीं मिटी। तो जैसे पूरा शरीर में तपन लगी रहे, आग लगी रहे, जलन लगी रहे, और उस समय बारिश हो जाए तो वो व्यक्ति बरसती हुई बरसात में खड़ा होगा ना तो उसको बहुत शीतलता महसूस होगी, क्योंकि अब वो भीज गया, इतनी देर आग में जल रहा था गर्मी की। ऐसे ही जीव का मन भी जल रहा है। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। समस्या का समाधान यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। जब दुख तकलीफ बढ़ जाती है ना तो हम इस शरीर को सजा देते हैं, इसको जहर खिला देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं और सोचते हैं कि बस अब दुखांशु पांडो ही छूट गयो। तो दुखों पांडो क्यों छूट लो, दुख ई शरीर ने थोड़ी रह जाए। ये तो मिट्टी है, जड़ है, इसको दुख हो ही नहीं सकता। इसके अंदर जो रह रहा है ना, दुखों की जड़ तो वो है जो इस शरीर को फांसी लगा रहा है, इस शरीर को लटका रहा है, इसको जहर दे रहा है। सारा कड़ा की मूल तो वो खुद। अब वो अगर हत्याई करनी है तो इस शरीर की नहीं करनी, वो जो रात दिन भंवरा की तरह घूमता रहता है ना उसकी करनी है। उसकी हत्या को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं? वो जो रात दिन इस जीव को चैन नहीं लेने देता, कभी किसका चिंतन, कभी किसका चिंतन, कभी कौन सा कहाँ डूबा है, कभी कहाँ डूबा। वो जो डूबने वाला है वो है कड़ा का मूल। उसको मारो हिम्मत है तो। उसको जिसने मार लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर है, दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर। जो भीतर वाले उस बहुरे को मार दे, वो सबसे बड़ा बलवान है, बुद्धिमान है, धीर है, वीर है, ज्ञानी है, सब कुछ है। तो सबके हृदय में आग लगी है और वो मरता है, लेकिन बिना प्रभु की कृपा के नहीं। और प्रभु की कृपा शरणागति से। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम, रूपम दृशम दृशिमताम लिखार्थ लाभम, त्वयच्युता विसति चित्तमा पत्रपम में। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रवेण धाम, विरात्मतुल्यम, धीरापतिम कुलवती न वृणित कन्या, काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। संसार में जब आदमी की बुरी तरह बिगड़ जाती है ना तो खासम खास भी पल्ला झाड़ देते हैं।
बोल भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। संसार में आदमी की बुरी तरह बिगड़ जाती है तो खासम खास भी पल्ला झाड़ देते हैं, आस पास में भी दिखाई नहीं देंगे, चाहे वो कितना ही रोवे गिड़गिड़ाए, कितना ही पीछे डोले, दरवाजा बंद कर देंगे, उसको देखने तक पसंद नहीं करेंगे। और वही दीनहीन, पतित, अदम, गुणहीन, जिसकी हर प्रकार से बिगड़ी हुई है, ऐसा जीव भी अगर जितनी शरण, जितना भरोसा, जितनी शरण हम इधर लेते हैं, उसका 2% भी अगर इधर ले लें तो वो तत्काल उस जीव को शांति देते हैं भगवान, तत्काल उसकी सुनते हैं, गुण को नहीं देखते हैं, बस भरोसा को। तन में भवान खलु व्रत पतिरंग जाया, मात्मार्पितस्य भवत्वत्र विभो विधेहि, मावीर भागम भीर मरस तू चेत आरा, गो मायो वन मृगपतेर बलीर मम्बुजा। रुक्मणी जी पत्र में लिख करके कृष्ण भगवान को कह रही है कि सिंह और गीदड़ जंगल में दोनों ही रहते हैं, लेकिन जो भोजन सिंह का हिस्से का है उसको अगर गीदड़ ले जाए तो सिंह का अपमान है। सिंह की आंखों के सामने से उसके भोजन को चुराकर कायर गीदड़ ले जाए तो सिंह का अपमान है, और सिंह के बल को फिर धिक्कार है। तो रुक्मणी कहती है कि जो शिशुपाल है वो गीदड़ है और कृष्ण द्वारिकाधीश सिंह है, और रुक्मणी कृष्ण द्वारिकाधीश की है दासी। इसको अगर शिशुपाल ले गया तो फिर मेरी तो हानि होगी, लेकिन आपको भी दुनिया फिर भला नहीं कहेगी। भाई कम से कम तो अपनी चीज की तो रक्षा करता, दुनिया की क्या रक्षा करेगा? क्योंकि लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी का मालिक नारायण है। हम सारी दुनिया, हमको भी लक्ष्मी देते हैं नारायण भगवान, लेकिन नारायण पहले से कह देते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, और माँ का काम होता है पालन पोषण करने का। तो लक्ष्मी से ही तो हमारा पालन पोषण होता है ना। हम अस्तित्व में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी किसको कहते हैं? कोरे पैसों को लक्ष्मी नहीं कहते। तो जितने भी अच्छे गुण है ना वो लक्ष्मी है। अंदर हृदय में शांति है वो लक्ष्मी है। धन भी लक्ष्मी है, मान सम्मान यश कीर्ति बड़ाई ये भी लक्ष्मी है, ऊंचा पद ये भी लक्ष्मी है, किसी प्रकार की श्रेष्ठता गुण कला विद्या ये भी लक्ष्मी है, ऐश्वर्य प्रशंसा अनेक प्रकार का सुख ये लक्ष्मी है। और सबको मिलाकर मूल निचोड़ में कहें तो भीतर के आनंद को लक्ष्मी कहते हैं।
अब वो चाहे झूपड़ी वाले में, झूपड़ी वाले के पास भी हो सकती है, वो लक्ष्मी का